डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
तुम्हारा वो है तुम्हारे पास बिस्किट वगैरह? बिस्किट है उसके लिए। डालो दूसरा, मेरे पास दो ना। चुप्पी क्या खाएगी तू? ये मेरे बच्चा बिस्किट खाएगी। आज तूने कुछ नहीं छका नहीं। कर 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 ऐसे लग रहा है इसको कि जैसे हड्डी खा रही हो गया मेरी सोफी। और जब सॉफ्ट हो जाते बिस्किट तब ये हाथ भी नहीं लगाती उसको। ये मेरा बिस्किट है। तो फ्रेंड्स, नामांकन के लिए इतने सारे लोग आखिर क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं है पता, लेकिन सुना है कि ये लोग नामांकन करने जा रहे हैं। इतने ही नहीं है, और भी है दो बस। ये देखिए आप लोग। फ्रेंड्स, यहाँ पर डाला है मैंने थोड़ी बहुत कपड़े भिगोने के लिए मशीन में। और आपको तो पता ही होगा कि मशीन भी आ चुकी है हमारी और हम इसको उसी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत मेरे नए कपड़े हैं, एक सूट बोले तो, और कुछ डाले हुए इनमें। इनको धुलूँगी मैं लास्ट में, उसी डिब्बे में धुलूँगी क्योंकि इसका कलर निकलता है। फर्स्ट बार ही धुल रही हूँ सूट को। और जब तक कपड़े भीगते हैं तब तक मैं यहाँ का झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ फटाफट से दिन का भोजन। और आप लोगों का तो बन गया होगा लेकिन हमारा नहीं बना। और मम्मी गई है खेत क्योंकि कल बारिश हुई थी और कोते की रुपाई करनी है। रुपाई बोले तो एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना है शायद, जितना मुझे पता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक खाना बनता है ऊपर तब मिलते हैं सीधे ऊपर ही आपको। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नामांकन वगैरह शुरू हो चुका है और प्रचार प्रसार भी शुरू हो ही रहा है। मैंने एक क्लिप बनाई है, पता नहीं कहाँ के थे वो, शायद जिला पंचायत के लिए उठ रखे हैं, जो भी होंगे बेचारे। वो भी भर भर के गए थे लोग, वहाँ के बूढ़े से लेके छोटे बच्चों से लेके पता नहीं कौन कौन गए थे। और यहाँ पर बाद बाकी मेरी चाय बन रही है, इस पर दाल बनी हुई है दिन के लिए और इस पर बना हुआ है भात और 2-3 चाय बना रही हूँ अभी। और आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बन रही है मेरी बढ़िया सी चाय और निकालते हैं फिर मग में बोले तो ग्लासों में निकालती हूँ और दे के आते हैं नीचे। तो अगर दिन के मौसम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो रही है और पूरा आसमान बादलों की चादर से ढका हुआ है, कहीं से भी साफ नहीं दिख रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। शायद लगता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि चौमासा लग चुका है, सावन आने ही वाला अगले महीने से। और अपनी सोफ़ी को दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। तब तक ये रहा इधर का व्यू कुछ इस प्रकार से। ये रही हमारी सोफ़ी। सोफ़ी भूख भी लग रही तुझे? सोफ़ी, मज़ा आ रहा तुझे यहाँ सोने में है? और हमने दिन का खाना पीना वगैरह तो अभी खाया है और मम्मी के लिए थोड़ा बहुत और डाले चावल क्योंकि थोड़ा कम हो गया था भात इसलिए। और ये रहा मेरा लुक आज का इस प्रकार से। कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है और यहाँ पर आ चुकी है मेरी चाय, काली चाय और थोड़ी बहुत बिस्किट क्योंकि मुझे बेकार लगता है खाली चाय पीना। और इसमें है काली चाय नहीं है, पक्की है, पीनी है आपको। जल्दी जल्दी ब्लॉग देखो तब ये मिलेगी पक्की पीने के लिए। जैसे ही मैं खड़ी उठी मैं तुरंत छत के ऊपर आ गई। छत के ऊपर बोले तो किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने चाय बनाई और मम्मी वालों को भी दे दी है। और एक बिस्किट का डिब्बा लाया था वो भी ख़त्म कर लिया है। थोड़ी मैंने खाए, थोड़ी औरों ने खाए और पी रहे हैं फिर शाम की चाय। और आप लोगों ने तो पी ली होगी और हम अभी पी रहे हैं। कोई तो 4 बजे पीते हैं, कोई 3 बजे पीते हैं, लेकिन हमने दिन में 2 बजे खाना खाया था तो हो ही जाता है 6 बजे का टाइम। और 6 नहीं बज रहे, 6:30 बज रहा है और सूर्यदेव भी जा चुके हैं और बादल भी घने घने लग रहे हैं भयंकर। क्या पता रात को बारिश हो क्योंकि जैसे ही हम आजकल सोने जाते हैं वैसे ही तुरंत बारिश हो जाती है। सुबह तक हल्की फुल्की लगी ही रहती है। ये हर जगह हो रहा होगा
और पहाड़ी मशरूम तो लगी होगी, वो उतना हमें पता भी नहीं है, लेकिन जाएंगे एक दिन मशरूम के लिए भी और वो वाला ब्लॉग भी लाएंगे आप लोगों के लिए।